घर से तेरी लुगाई को लेकर आऊँगी। अच्छा जी। ये भी मोटे शरीर वाले व्यक्ति ने कहा, पुलिस वाले ने धमकी दी। विकास नाम है शायद उसका, पक्का नहीं पता, विकास नाम। मैं दरवाज़ा खोलने लगा ना, वो बोला दरवाज़ा बंद कर। मैं सर पूरा घबरा गया। मैं या तो साइन लेंगे या पिटेंगे इधर को। मैं दरवाज़ा खोल कर सर भाग लिया। भागते भागते मैंने कुछ आवाज़ भी निकाली, मेरे को ध्यान नहीं के निकाली। और आगे विंडो दिखी सर, मैं सोची कूद ले, बच जाएगा तो दुकान बच जाएगी, नहीं थी तेरे साइन भी कराऊंगे पिट्टा भी। तो सर मैं तो वहाँ तो बिना देखे कूद गया। फिर भाग थाने में अकेले तो नहीं जाऊँ सर, उड़न न्याय मिलेगा, पर न्याय नहीं रह रहा कहीं भी सर। कहीं अकेले जाकर देख लिया, यहाँ तो अपनी जान से हाथ धो दिया मैं तो। ये तो बच गया, बच्चों के भागता है, सारा शरीर टूट गया, सब फ्रैक्चर है सर। पूरी उम्र कमाने खाने जोगा नहीं रह रहा। भुगतान ये देखो यहाँ पे भी ये, अच्छा टाँके आ रहे हैं यहाँ पे, 40 टाँके आ रहे भाई। और ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने साइन करवाने की कोशिश करी, तो इन्होंने डर के मारे वहाँ से, जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वहाँ खिड़की से इन्होंने छलांग लगा दी। और डर लगने लग गया थाने तक। हाँ तो कोर्ट तो उम्मीद है भाई न्याय मिले तो। मेरी ज़िंदगी तो सर ख़राब हो गई। कहीं आत्मदाह करूँगा जाकर, क्योंकि कमाने खाने का मरा है नहीं। घर में ऐसा कब तक पड़ा रहूँगा सर। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मैं अभी पानीपत के उझा गांव में मौजूद हूं, और ये समालखा विधानसभा में लगता है। पानीपत में ये समालखा विधानसभा में ये गांव लगता है। और आपने 2 दिन से, कल से आपने एक वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मनमोहन भड़ाना जो समालखा विधानसभा से विधायक है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई दी, एसपी साहब को, एसएचओ को। हाँ, एसएचओ को जो है यहाँ पर, जो एसएचओ कौन सा थाना लगता है भाई, चांदनी बाग थाना लगता है। तो मामला क्या था उसकी पूरी जांच करने के लिए हम पहुंचे थे, लेकिन कुछ मीडियाकर्मी नहीं आए यहाँ पर। लेकिन हम पहुंचे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं आए वो भी आना चाहिए था। और ये क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र है सर। जितेंद्र। तो ये आप इनकी हालत देख सकते हैं, और मैं दिखाऊंगा अभी। चोट इतनी भयंकर चोट लगी है। और मामला क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये थाने के 2nd फ्लोर से इन्होंने छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद नीचे ट्रैक्टर खड़ा था, तो ट्रैक्टर के ऊपर जा गिरे हैं। बात क्या थी, क्या बात थी? और जो विधायक जी ने एसएचओ को कहा है कि भाई इनके जो इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पर्चा दर्ज करा जाए, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका, बताया था आपने? जितेंद्र है सर। जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, क्या बात हुई थी, पूरी बातें बताओ सर। मेरे पास थाने से कॉल आई थी। अच्छा, ये थोड़ा सा आपसे पूछेंगे पूरी डिटेल, तो आप बैठ दीजिए, फिर आपसे बात पूछेंगे थाने वाली। हाँ, अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अनीता जी। अनीता। अच्छा, बात क्या है जी, पूरी बात बताइए एक बार। जी ये थाने में गए थे, इसके पिताजी ने इसकी कंप्लेंट की थी जी, और ये थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था जी। वहाँ गए तो जी पहले से वहाँ घर के मौजूद थे, और 2 पुलिसकर्मी भी थे वहाँ, और उन्होंने दबाव दिया कि साइन करने पड़ेंगे। इस बात को लेकर जी ये ज़्यादा इसको प्रेशर डाला गया, और फिर इसको बताया गया कि भाई साइन करने पड़ेंगे। ये बोला कि अगर आप पर नहीं होता हमारा फैसला तो आप चालान कर दीजिए, भाई आगे देख लेंगे कोर्ट में। फिर उन्होंने ये इसकी एक बात नहीं सुनी जी, जो भी बोले वो कहते चुप हो चुप हो। और एक जी मोटा सा पुलिस वाला था, उसने ज़्यादा दबाव दिया, उसका नाम तो पता नहीं जी, उसने ज़्यादा दबाव दिया। किस दिन की घटना है जी? ये 13 तारीख की घटना है जी। अच्छा, 13 तारीख। हाँ जी, शाम 4-5 के बीच की बात है जी। हाँ जी। तो बात अब आई है सोशल मीडिया पे, वो वायरल हो रही है वीडियो। विधायक जी कब आए थे आपके पास? विधायक जी परसों आए थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने भी एसएचओ साहब से फ़ोन करा था क्या? हाँ जी, उसने एसएचओ साहब को बहुत डांटा था, लेकिन अब फिर भी नहीं आए जी, उसका हालचाल पूछने नहीं आए, न कुछ भी कार्रवाई नहीं करी जी उन आगे। वो पूछने भी नहीं आए इसका हालचाल क्या। उन्होंने कहा था भी हालचाल तो पूछो इसका आके कितनी चोटें आई इसे, लेकिन फिर भी आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं की जी उन्होंने। तो भाई देखो, ये कहीं ना कहीं किस तरीके का इशारा है, क्योंकि ये जब वहाँ से कूदे तो इनसे थोड़ी सी पूछने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, 13 तारीख को आपको थाने में बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो उसके बाद क्या कुछ घटना घटी, क्या कुछ था बात में? वहाँ जाने के बाद सर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। 5 घर वाले थे वहाँ, मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरी सिस्टर और 2 मेरे भांजे, सारे सर मेरे सिर पा रहे थे। मैं कोई भी बात बोलना चाहूँ वो तुरंत मैंने दाब दे थे। किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा भाई इसकी बात सुन लेते हैं।
उनकी हर एक बात सुनी जाती है। मेरे को चुप करवा दिया जाता, धमकी देकर अब चुप हो जा गहरे सुर में। मैंने उनको सर हाथ जोड़ के ये भी कहा, सर जब मैं बुलाया कम से कम मेरी तो बात सुनो, तभी तो बात का पता लगेगा। तो वो कहते हैं हमें पता तू बहुत शाना, तू चुप रह। उनकी एक ही डिमांड थी सर, साइन करने का, एग्रीमेंट करना। एक एग्रीमेंट सर मैंने उनको साइन करके दे दिया था दुकान का। दूसरी दुकान सर मेरी है जो मैंने कमा कर ले रखी, मैंने ब्याज रुपए दे रखे, जो मेरी रोजी रोटी। ये उसने अपना नाम करवाना चाह रहे थे। तो ये आपके नाम है अभी? हाँ, फुल पेमेंट एग्रीमेंट मेरे नाम है सर। अच्छा, तो ये क्यों क्यों कर रहा है ऐसा, वो क्या बात है? जहाँ तक मेरा आइडिया सर, भाई है इसके पीछे। एक बार पंखा बंद कर दीजिए। भाई मेरे पिताजी ने आगे रखा, जैसे बूढ़ा व्यक्ति है वो, आप पीछे रह, उसके हाथ से करवाओगे, आप साथ साथ रहेगा। उसका मानना है ये दुकान भी भाई मेरे को मिल जाए। अब पुलिस वालों को मैंने कहा भी था, मैं सर मेरे को इतना परेशान करना है, कल ना अगर मैं मर गया, कुछ हो गया एग्रीमेंट, फिर किससे लोगे? तो पुलिस वालों ने ये भी कहा, सर तू मर जा कल ना, घर से तेरी लुगाई को लेकर आऊँगी। अच्छा जी। ये भी मोटे शरीर वाले व्यक्ति ने कहा, पुलिस वाले ने धमकी दी। विकास नाम है शायद उसका, पक्का नहीं पता, विकास नाम। और फिर जी लास्ट में बिल्कुल मैं कई बार रो लिया ना जब वहाँ, फिर मैंने सर उसको ऐसे हाथ जोड़ा, मैं सर मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर किसी को बता कर नहीं आ रहा। अब मेरे को घर जाना दो, अगर हमारा फैसला नहीं होता आप चलान कर दो, हम कोर्ट केस में देख लेंगे जो हमारे पास होगा। फिर भी सुनू का बैठ जा। फिर मैंने बोला मैं नहीं सर मैं नहीं बैठा हूँ, मैं अपने घर जाऊँगा। मैंने सर अपना घर याद आ गया, मैं इतना परेशान हो गया, अक्सर जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। मैं दरवाज़ा खोलने लगा ना, वो बोला दरवाज़ा बंद कर। मैं सर पूरा घबरा गया, मैं या तो साइन लेंगे या पिटेंगे इधर को। मैं दरवाज़ा खोल कर सर भाग लिया। भागते भागते मैंने कुछ आवाज़ भी निकाली, मेरे को ध्यान नहीं के निकाली, और आगे विंडो दिखी सर, मैं सोची कूद ले, बच जाएगा तो दुकान बच जाएगी, नहीं थी तेरे साइन भी कराऊंगे पिट्टा भी। तो सर मैं तो वहाँ तो बिना देखे कूद गया, फिर भाग गया। उसके बाद आपने कोई पता नहीं? उसके बाद सर मेरे अस्पताल में जाकर थोड़ा ध्यान से जब अस्पताल में लेके जा रहे थे, उसके बाद मेरे को कुछ ध्यान नहीं किया कुछ हुआ। तो अस्पताल में कौन ले गया आपको? अस्पताल में भाई था वहाँ, पुलिस वाले भी थे। अच्छा। फिर जब मेरे घर वाले चले गए, सब दाएँ बाएँ हो गए, तो पता नहीं कहाँ चले गए, तो कहाँ नहीं। कुछ मेरे जान पहचान वाले थे, वे पहुँच गए थे वहाँ पर। तो विधायक जी आए थे? हाँ जी। उन्होंने SHO साहब आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक दिन मेरी वाइफ और मेरी लड़की गई थी थाने में बताने के लिए भाई बयान ले कास को, कि पहले बयान लेने सर अस्पताल में गए थे पुलिस वाले। उस टाइम मेरी हालत नहीं थी सर, मेरी छाती में पेन चल गया बहुत ज़्यादा, और बोलने के लिए मना कराया गया, ब्लड इकट्ठा हो रहा था। तो उस टाइम इन्होंने कह भी दिया था भाई अभी हालत है नहीं इसकी बयान देने की, 2 दिन बाद बयान ले जियो। फिर ये गए, इनको वापस धमका दिया वहाँ पर। क्या बोले? SHO साहब ने कहा सर इनको, एक तो इन्होंने कहा भाई हमारी FIR की कॉपी दे दे जो हमने FIR करवाई, जो लिख तुम दे रखी। उन्होंने बोला कैसी FIR की कॉपी, ये तो थर पे मुकदमा होना है और आत्महत्या की कोशिश करिए तो जुर्म है, थर पर केस लगेगा। फिर ने बोली कोई नहीं सर बयान तो लिया, जो केस होगा केस कर दिया और क्या होगा। ये सर जहाँ जाऊँ वही दबाने की कोशिश करी जा सर, थाने में अकेले तनू जाऊँ सर उड़न न्याय मिलेगा, पर न्याय नहीं रह रहा कहीं भी सर। कहीं अकेले जाकर देख लिया, यहाँ तो अपनी जान से हाथ धो दिया हमने, तो ये तो बच गया, बच्चों के भागता है, सारा शरीर टूट गया, सब फ्रैक्चर है सर, पूरी उम्र कमाने खाने जोगा नहीं रह रहा। थाने वाले अभी भी ऐसा कह रहे हैं, सुनने में आए कि वो तो वैसे ही कूद गया, वैसे ही कोई कूद के देखो छत पर चढ़, किसी ने अपना परिवार बुरा लगे, कौन अपने परिवार छोड़ कर मरना चाहोगा सर। कोई कार्रवाई तो भाई नहीं। देखो यहाँ पे ये बात मैं भी सोच रहा था कल शाम के टाइम कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भी ये कूद गए भी उनको ऊपर ही मतलब वापसी केस डालने के लिए, लेकिन आप सोच के देखो, आप मतलब इतनी ऊंचे से कूदना कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोई मजाक तो है नहीं, आदमी को डर भी लगा। उनका देखो चोट आई है, एक यहाँ पे ये यहाँ पे चोट आई है, और थोड़ी यहाँ पे भी चोट आई है, दिखाना चाहोगे तो आप, ये देखो यहाँ पे भी ये, अच्छा टाँके आ रहे हैं यहाँ पे, 40 टाँके आ रहे भाई, और रीढ़ की हड्डी में कुछ चोट है यहाँ पे। अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा वो, अच्छा ये डॉक्टरों ने फिर वहाँ गठड़ी के लाभ बांध दिया,
ये मैंने बल्कि कल खोला क्यों परेशान गांठ होने लगी थी गर्मी के कारण, और दोनों इनमें कुल्ली में फ्रैक्चर है। मैं बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, शरीर का वजन नहीं उठा सकता सर मैं अपने पैरों तक। अरे यहाँ तक 3 फसलें टूट रही हैं। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास सर 3 लड़की है, 1 लड़का। 2 लड़कियों का तो, एक लड़की का तो रिश्ता कर दिया सर पक्का, दूसरे का संडे न आने वाले थे, फिर ये काम हो गया, वो आए नहीं। सोच रहा था मैं 2 गुड़िया का हो जाएगा, कुछ शांति मिलेगी। और देखिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, इन्होंने गुड़िया का रिश्ता भी कर रखा है और दूसरे को देखने वाले आने वाले थे। तो देख लो ये न्याय, देखो पुलिस को कहा जाता है कि रक्षक है, लेकिन इस तरीके की जो घटना देखी जाए आज के टाइम में तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई जब ये वहाँ पे गए ऐसी क्या सिचुएशन बनी वहाँ पर, ये हाली जाँच का विषय है, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। एक दुकान को लेकर के जो इनका पारिवारिक जो विवाद चल रहा था उस पूछताछ में वहाँ पर बुलाए जाते हैं और इनका कहना यह है कि हमको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ पर जा करके टॉर्चर किया जाता है और ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने साइन करवाने की कोशिश करी। तो इन्होंने डर के मारे वहाँ से जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वहाँ खिड़की से इन्होंने छलांग लगा दी और खिड़की से जब ये नीचे छलांग लगाई तो वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था और ये ट्रैक्टर के ऊपर जा गिरे और इनको काफ़ी जो है गुम चोट भी आई है और जगह वहाँ पे चोट भी आई है और ऐसी हालत में ये पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और 3 गुड़िया इनका है, 1 लड़का है, उनकी शादी कर रखी है। तो आप देख सकते हैं भाई अभी किस तरीके से की कंडीशन में है ये और किस तरीके की कार्रवाई क्या कुछ करेगा प्रशासन, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि लगभग 10-11 दिन उस बात को हो सकता है, 10-12 दिन हो चुके हैं उस बात को, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मांग है जी आपकी, क्या कार्रवाई चाहते हो? जी हम कार्रवाई यही चाहते हैं जी, इंसाफ मिलना चाहिए जी, जो हुई है बात वो सच्ची है जी। हाँ जी, कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ भी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना भाई। और हरियाणा में मैं तो देखो आप सभी ने इस चीज़ पर करनी पड़ेगी क्योंकि देखो गांव वाले भी आए, इनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अच्छा, क्या कुछ घटना घटी भाई इनके साथ? जो ये जितेंद्र जी ने बताई घटना बिल्कुल सच है और हमारा तो यही कहना है, ये अकेले वहाँ पर मौजूद थे और इनके परिवार के 5 सदस्य हैं और जो 2 पुलिसकर्मियों के नाम इन्होंने बताए वो वहाँ पे मौजूद थे। जो भी मानसिक दबाव इन पर बनाया गया तो इन्होंने अपने आप को अकेला और बेबस समझकर, देखिए दूसरी मंजिल से अपनी 3 जवान लड़कियां घर में है जिनका 2 का रिश्ता भी कर चुके हैं और दूसरी मंजिल से कूदना, ये फैसला लेना कोई आसान बात नहीं है। जो ये फैसला इन्होंने लिया है वो बेबस होकर और अपने आप को अकेला महसूस कर लिया है। तो वही मतलब ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भाई इनकी तरफ से अभी तक कोई, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? कार्रवाई का ये है जी, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और हमारी बस एक ही मांग है कि जो भी वहाँ कैमरे CCTV कैमराज आपके पुलिस स्टेशन के अंदर है उनके आधार पर ही कार्रवाई हो, जिससे कि जो भी दूध का दूध है और पानी का पानी वो उनके आधार पर ही हो जाए। तो भाई इस घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब कानून व्यवस्था जैसे ये कहा जा रहा है कि भी सुरक्षा, हमारी रक्षा के लिए बनाए गए पुलिसकर्मी, और जब इस तरीके की जो व्यवहार करा जाए तो कहीं ना कहीं ये मजबूर हो। वैसे आसान बात तो है नहीं कि भी छलांग लगा दी नॉर्मली। देखिए इसमें पुलिस प्रशासन समाज की रक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे रक्षक की बजाय पुलिस प्रशासन एक भक्षक के तौर पर यहाँ पे काम किया उन्होंने, कि किस तरीके से एक गरीब आदमी को प्रताड़ित किया कि उसको दूसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ी। और उसके बाद भी आज 13 तारीख से 23 तारीख हो चुकी है, 10 से 11 दिन हो चुके हैं, अब तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है, जबकि ये लिखित शिकायत उसी दिन शाम को थाना में इनकी पत्नी जी अनीता जी वो दे आए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस प्रशासन के उनके जो जिन्होंने इनको टॉर्चर कराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। बिल्कुल जितेंद्र की यही मांग है कि जो भी इसके साथ अन्याय हुआ है इसको इंसाफ मिले, जो लोग उसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जोगिंदर त्यागी है भाई साहब। अच्छा जोगिंदर जी, क्या करना चाहोगे जो जिस तरह की घटना इनके साथ में हुई है, अब तक कोई इंसाफ, ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? हम तो भाई साहब ये हमारा पड़ोसी है, उस दिन से ही इसको इंसाफ के बारे में हमने SHO साहब से बात करी और मेरी मिसेज भी पार्टी पदाधिकारी है, उसने भी एक दिन SHO साहब से बात करी थी और DSP साहब से बात हुई इस मामले में, लेकिन कोई अच्छा जवाब उनका नहीं मिल रहा है। और परसों यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, मनमोहन मडाना जी, उन्होंने भी SHO साहब को बड़ा ज़ोर से कहा भाई यहाँ आओ, इनका पता लो, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई, तो इसमें SP साहब ने है ना, उसने इसने संज्ञान लेना चाहिए। कोई छोटी घटना तो ये है नहीं, लेकिन पुलिस इसको अभी बहुत नॉर्मल तरीके से ले रही है अपनी तरफ से,
उनको जनता की ताकत का भी एहसास नहीं है। जब जनता उठेगी तो क्या करेगी। तो गांव वालों ने जी कुछ फैसला नहीं लिया है इस चीज़ पे, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हो, आप मतलब आपकी वाइफ भी पद पे है किस चीज़ पे, तो गांव वालों ने सोचा नहीं कि भी चलो उनके साथ खड़े होकर के इंसाफ की मांग करी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कल या परसों तैयारी कर रहे हैं, पहले एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। एसएचओ साहब से मैंने आज बात की थी, व्हाट्सएप कॉलिंग पे मेरी बात हुई, तो कोई संतोषजनक उनका जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा है भाई पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है, इनका पारिवारिक झगड़ा था। मैंने पूछा भाई पारिवारिक झगड़ा तो फिर आपने क्यों बुलाया, बिना पर्चा दर्ज करे हो या वैसे बंदे को टॉर्चर क्यों किया। बोले बुला सकते हैं, पुलिस को इतना अधिकार होता है, ऐसी ऐसी वो बातें कर रहे थे। तो आपने कहा नहीं कि भी वो जिस तरीके से पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे भी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बोलते हैं लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, आगे से अपना वकालत करते हैं। हम कल एसपी साहब से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। तो आप किस तरीके से देखते हैं जी, आप भी कुछ कहना चाहो, क्या नाम है जी आपका? राजपाल। राजपाल। अच्छा राजपाल जी, क्या कहोगे, जैसे अभी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कि किस तरीके से देखते हैं आप भाई, अभी मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? कार्रवाई तो इसको या तो दबाने की कोशिश की जा रही है, पीछे का दबाव पड़ रहा है किसी न किसी का इसके ऊपर, इस वजह से इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जो भी इस मैनुअल सब पर कार्रवाई चाहिए, इसके घरेलू है चाहे पुलिस का, सभी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, पुलिस जो है इंसाफ मांग रहे हैं, एक देखो नुकाया करा ना कि भाई पुलिस जो है ना न्याय दिलाने का काम करा है, लेकिन अब घटना ऐसी घट गई कि भाई पुलिस के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाना, क्योंकि पुलिस वालों ने ऐसी घटना होगी उनके साथ में, कैसे क्या है तो जांच का विषय है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, लेकिन जांच होनी चाहिए जी निष्पक्ष तरीके से। और देखो इसकी तो भाई की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्योंकि ये क्या करा ना भी पूरे जोड़ शोड़ सारे खुल गए भाई के, और बेटी घर में 3 दिन, एक दुकान इनका साधन थी, और दुकान के ऊपर ये दुकान ही नहीं किया जी, ये दुकान थी इनकी दो, इन्हें जो बताया आपने पता लगा 2 भाई हैं ये, तो दूसरे भाई ने अपनी दुकान खाली कराई, इसने खाली कर दी, अलग दीवार का आज ने अलग दीवार निकाल ली, उसने अपनी दुकान पर ताला तोड़ा भी लगा लिया, बेचने की तैयारी भी कर ली, लेकिन उसके बाद इसकी खुद की जो दुकान है उसके एग्रीमेंट पे इसके साइन कराने के लिए दबाव बना रहे थे। तो ये जब इनके नाम है तो उसमें तो कोई वो बात नहीं। हाँ नाम है तभी तो इसके एग्रीमेंट पे साइन करवा रहे थे वो ज़बरदस्ती। अच्छा तो कोई ना कोई सेटिंग तो उन्होंने की होगी, आपने पता ही है। नहीं पुलिस वालों को क्या था वो भी एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे इसके, इस पे दबाव बनाएंगे, क्यों बना रहे थे वो, उन्होंने कुछ ना कुछ लेने देने की कुछ ना कुछ तो सेटिंग की होगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो विधायक जी से क्या कहना चाहोगे जी, वैसे आए थे करेंगे अभी तक तो? विधायक तो हमारा एक बहुत अच्छा इंसान है, उसको तो जरा सा पता लग जाए किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो अपने आप भी बाज लेते हैं। यहाँ एक शादी के प्रोग्राम में आए हुए थे, उनको थोड़ा सा हमने बताया ऐसे, वो एकदम गाड़ी में बैठ के यहाँ पहुँचे, पता हाल चाल पूछा, लेकिन सरकार उनकी अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सरकार देखो, सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं गई। अभी ये एसएचओ और जो पुलिस है ना, ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दबेगा नहीं मुद्दा, इनको हम समझा रहे हैं। पता नहीं इनकी अपनी मेंटली है पुलिस वालों की, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। तो कल एसपी साहब से और देखते हैं क्या कहते हैं, फिर नहीं उसके बाद फिर हम सीएम साहब से मिलेंगे जाकर। तो कुछ मतलब बड़ा वो करें। हाँ मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं और गरीबों की सुनते हैं। तो देखिए भाई, मैं ऊझा गाँव में मौजूद था, और इस तरीके की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, मैंने परिवार से बातचीत करी। इधर ये भाई साहब है, इनसे और थोड़ा सा मैं इधर आ जाओ भाई साहब, कैमरे पे ध्यान, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा किस तरीके की क्या मांग है इनकी भाई की, क्या कुछ कहोगे जी। अब ये कहा करा कि भी प्रशासन से ही मांग करी जाए न्याय की, लेकिन उल्टा हो गया था मामला। हाँ तो जी उम्मीद करें न्याय मिल जाए। किससे उम्मीद है आपको? सर देखा जाए तो पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं, सरकार तो चाहे कोर्ट से भाई न्याय दिला, कि पुलिस से तो भरोसा उठ गया, पुलिस से तो बिल्कुल भरोसा उठ गया। मैं कभी थाने में नहीं जाऊँगा सर, डर लगने लग गया थाने तक। हाँ अब तो कोर्ट तो उम्मीद है भाई न्याय मिले तो, अरे ज़िंदगी तो सर ख़राब हो गई, कहीं आत्मदाह करूँगा जाकर, कि कमाने खाने का मरा है नहीं, घर में ऐसा कब तक पड़ा रहूँगा सर, बोझ हो जाऊँगा एक दिन ऐसे भी। अब पुलिस वालों के कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, या तो जी न्याय मिले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो थे, बस मैं तो उन पर कार्रवाई चाहूँ सर। चलो आप ऐसा ना सोचो, कोई बात नहीं, न्याय मिलेगा, कोई बात नहीं। तो इन्होंने भाई कहा है कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए, मतलब हम भी यार क्या कहें, शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस से ही प्रशासन से ही न्याय की मांग करी जावे, अब किससे गुहार लगावा जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले कुछ सुन नहीं रहे इनकी। विधायक जी आए थे, उन्होंने भी वही कहा उनसे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो किस तरीके से देखते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।
और इस वीडियो को इतना फैला दो भाई, इतनी वीडियो शेयर कर दो ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि जो इसके साथ ये घटना घटी है एक बहुत ही निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।